Good morning class. This is a class of social science for class 5th student. Dear student, today we are discuss about your first chapter is globe. So first of all we read about this chapter. So children, जैसा आपके बुक में लिखा गया है, चिल्ड्रेन डू यू नो व्हाट इज प्लेस ऑफ आवर अर्थ इन सोलर सिस्टम। क्या हम सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है उनका सोलर सिस्टम में कौन सा नंबर है? इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे। तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन से 3rd नंबर का प्लेनेट है। लिखा भी है द अर्थ इज द 3rd planet from the sun. It has a unique planet because it has the land masses, water bodies and atmosphere to survive, support life. क्योंकि इस प्लेनेट पर एक ओनली प्लेनेट है जहाँ पे लैंड मास है, मतलब ज़मीन है, वाटर बॉडीज पीने के लिए पानी है और एटमॉस्फेयर है जिसमें सभी लिविंग बींग्स आसानी से अपनी लाइफ सर्वाइव कर पाते हैं। लॉन्ग एगो, मतलब बहुत समय लॉन्ग एगो पीपुल थॉट दैट अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत पहले लोगों का ये मानना था कि अर्थ क्या है, हमारा फ्लैट है, मतलब समतल है। अगर हम लोग एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचे, किनारे तक पहुंचे, तो क्या होगा, हम लोग गिर जाएंगे। दिस वॉज द रीजन वाई द नेवर वॉन्टेड टू ट्रेवल फॉर टू। यही कारण था कि लोग बहुत दूर दूर तक ज्यादा ट्रेवल करना नहीं चाहते थे डर के। बट विथ द प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ साइंस, जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया, दे केम नो दैट अर्थ इज नॉट फ्लैट बट इज राउंड। तो उन्हें ये पता चला कि अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट नहीं है बल्कि क्या है, राउंड है, मतलब गोल है, फुटबॉल के आकार के जैसा है। दे वुड नेवर फॉल ऑफ इवन इफ दे केप ट्रेवल कॉन्स्टेंटली। वे लोग अगर लगातार चलते रहें तो भी वो कभी कहीं गिर नहीं सकते हैं। सो अब पढ़ते हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ, मीन्स अर्थ का सरफेस कैसा है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं, द सरफेस ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। अर्थ का जो सरफेस है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा है, लैंड और वाटर। मोर देन 70% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो 70% पार्ट है वो पानी से घिरा हुआ है, जिसे हम लोग ओशियंस के नाम से जानते हैं, और वो पार्ट जो जमीन से घिरा हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट। The large water bodies are called oceans, while the large land mass are called the continents. The surface of land earth is not smooth. अर्थ का जो सरफेस है, लैंड मास जमीन है, वो कैसा है, स्मूथ नहीं है। ये क्या है, खुरदुरा है। कहीं पे प्लेन है, कहीं पे प्लेटू है, कहीं पे माउंटेन है और कहीं पे वैली है। मतलब कहीं पे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कहीं पे दर्रा है, कहीं पे समतल मैदान है और कहीं पे 2 पहाड़ों के बीच में जो स्पेस होता है उसे वैली बोला जाता है। द वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सीज, मतलब वाटर बॉडी जो है अर्थ पे वो क्या है, सी है, समुद्र है, खाड़ी है, झरने हैं, नदी है, गल्फ्स है, इस रूप में। टू स्टडी अबाउट द अर्थ इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट सरफेस। हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी करने में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ। रीजन क्या था कि ये इसका सरफेस क्या है, बहुत विशाल है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मैन हैज मेड अ मॉडल ऑफ। इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन ने एक मॉडल बनाया, वो था मॉडल ऑफ अर्थ, जिसको कि हम लोग ग्लोब के नाम से जानते हैं। द लैंड वाटर बॉडीज ऑन अ ग्लोब आर शोन इन डिफरेंट कलर्स। तो जो वाटर बॉडी जो ग्लोब पे होता है, द वाटर बॉडीज ऑन द ग्लोब आर शोन डिफरेंट कलर। जो वाटर बॉडीज होता है उसको अलग अलग कलर से, डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस ओशियंस आर शोन इन ब्लू, जैसे कि ओशियन होता है उसको ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। द कंट्री आर शोन इन डिफरेंट कलर्स, कंट्री को होता है अलग अलग, जो देश होते हैं उनके अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दैट दे कैन बी इजिली लोकेटेड, जिससे इनको पहचानने में बहुत आसानी पड़ती है। वी कैन सी विच कंट्रीज आर बिगर, हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री बड़ा है। एंड वाइल आर स्मॉलर, कौन सा कंट्री क्या है, छोटा है। विच आर स्मॉलर। वी कैन आल्सो विच कंट्री आर नियर टू अनदर, और हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा कंट्री एक दूसरे के बहुत पड़ोसी है और कौन सा कंट्री है जो एक अर्थ के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं लोकेटिंग प्लेसेस, कैसे हम लोग प्लेस को लोकेट करते हैं। तो वी ऑल ऑलरेडी नो दैट द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन।
क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन से पास करता है, ठीक, जो उसके सेंटर से होके पास करता है। मतलब एक सर्कल होता है, जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया है, ये बीच में एक लाइन है जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी लाइन होता है, जो इसको दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। द अर्थ कॉन्स्टेंटली रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, जो अर्थ होता है वो लगातार अपने एक्सिस पे क्या करता है, घूमता रहता है। उसके दो पोल्स होते हैं। द टू एंड्स ऑफ एक्सिस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड पोल्स, मतलब कि अर्थ के जो दो एक्सिस होते हैं, जैसे ये दिया गया और आपका ये दिया गया, वो क्या कहलाता है, आपका पोल्स कहलाता है। द पॉइंट इन द नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, मतलब कि जो ऊपर जो होता है पॉइंट होता है वो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट है आपका नॉर्थ पोल है, और ये नीचे वाला पार्ट है वो आपका क्या है, साउथ पोल है। द पॉइंट इन द नॉर्थ इज नॉर्थ पोल, जो पॉइंट नॉर्थ दिशा में होता है वो नॉर्थ पोल कहलाता है। एंड द पॉइंट दिस इज साउथ इज साउथ पोल, जो साउथ में होता है वो साउथ पोल कहलाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। थैंक यू।